जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा सुनेंगे और साथ ही में बहुत ही सुंदर विट्ठल भगवान की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहले माघ महात्म्य की कथा सुनने से पहले विट्ठल भगवान की कथा सुनते हैं। श्री नामदेव जी महाराष्ट्र के एक बड़े ही प्रसिद्ध संत थे। वे विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए थे। उनका ध्यान सदा विट्ठल भगवान के दर्शन, भजन और कीर्तन में ही लगा रहता था। संसारिक कार्य में उनका जरा भी मन नहीं लगता था। वे एकादशी के व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। वे उस दिन जल भी नहीं पीते थे। एकादशी की संपूर्ण रात्रि को हरि नाम संकीर्तन करते थे। एकादशी को वे ना तो अन्न खाते थे और ना ही किसी को खिलाते थे। एक दिन एकादशी के रात्रि को वे हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। उनके साथ अनेकानेक भक्त भी संकीर्तन कर रहे थे। तभी अचानक एक क्षीण कार्य हड्डियों का ढांचा मात्र एक वृद्धा ब्राह्मण उनके द्वार पर आया और बोला कि मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, अन्यथा मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। तब नामदेव जी बोले कि मैं एकादशी को ना तो अन्न खाता हूँ और ना ही किसी को खिलाता हूँ। ब्राह्मण देवता, आप कल सुबह सूर्योदय तक का इंतजार करो, व्रत का पारण करके आपको भर पेट भोजन कराऊंगा। तब ब्राह्मण बोला, मुझे तो अभी ही भूख लगी है, मुझे तो अभी ही भोजन चाहिए। मैं 120 वर्ष का बूढ़ा हूँ। एकादशी का व्रत 8 वर्ष से लेकर के और 80 वर्ष तक के लोगों के लिए ही है। मैं भूख के मारे मर जाऊंगा और तुमको ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। तब श्री नामदेव जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको भोजन नहीं करा सकता। कृपया करके आप सुबह तक का प्रतीक्षा आपको करनी ही होगी। श्री नामदेव जी के ऐसे व्यवहार के प्रति अन्य ग्रामवासियों ने नामदेव जी को निष्ठुर कहा और ब्राह्मण को भोजन देना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने भोजन लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ नामदेव जी से ही करूंगा। श्री नामदेव जी ने जब ब्राह्मण को भोजन नहीं दिया तो कुछ ही समय में ब्राह्मण देव के प्राण निकल गए। तब वहां बैठे सभी लोग ने नामदेव जी के प्रति अपशब्द कहने लगे और उन्हें हत्यारा कहकर पुकारने लगे। तब श्री नामदेव जी ने कुछ नहीं बोले और विट्ठल भगवान के भजन और कीर्तन में ही लगे रहे। एक पल के लिए तो उठे और मृतक के शरीर को ढक करके रख दिए और मृतक के शरीर के पास बैठ करके संकीर्तन करते रहे। सुबह होने पर श्री नामदेव जी ने व्रत का पारण किया और चिता बनाई और स्वयं उस ब्राह्मण के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में ले करके और स्वयं अग्नि में बैठ गए। जब चिता में आग प्रज्वलित किया गया और जब आग श्री नामदेव जी तक पहुंचने लगी तो अचानक से वह ब्राह्मण उठा और श्री नामदेव जी को उठा करके चिता से बाहर कूद पड़ा और जब तक नामदेव जी कुछ समझ पाते वह बुढ़ा का अंतर्धान हो गया। वह कोई और नहीं, स्वयं विट्ठल भगवान ही हैं। उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तब इस घटना को देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी की जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि श्री नामदेव जी चित्त में प्रज्ञा का प्रकाश, ज्ञान का दीपक जले, तभी ठाकुर जी का निरंकार स्वरूप दिखाई देता है। भगवान श्रावण से चित्त रूपी दीपक जलने का प्रयास मानव को करना चाहिए। मानव को अज्ञानता से लड़ना चाहिए, मगर आलोचना और अज्ञानता पर चर्चा करके अपना बर्बादी नहीं करना चाहिए। तो ये है विट्ठल भगवान की कथा। अब चलिए सुनते हैं माघ महात्म्य की कथा। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। गंगा जी और यमुना जी के जल की धारा में स्नान करने का महात्म्य तुम सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भयोनि में नहीं आता है। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में
प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रह करके जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगा अभ्यास करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मारुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, ग्रह, किन्नर, अनिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, साची, नैना, दीति, अदिति, संपूर्ण देवपत्नियां तथा नागों की स्त्रियां घृताक्षी, मेनिका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सराएं गण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ में स्नान करने के लिए आते हैं। इस दिन माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है उसे ईश्वर ही कह सकते हैं। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल नहीं मिलता है। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। कांचन मालिनी ने राक्षस को अपना पुण्य कैसे दिया था, इसका कथा आप लोग अगले अध्याय में सुनिएगा। तो यहीं पे माघ मातम का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। तो 15वें अध्याय के साथ में बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो ये है माघ मातम की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई आज माघ मातम के 15वें अध्याय की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।